करेंगे। तो पहला सिद्धांत क्या पढ़ रहे हैं? दुख त्रयवाद। बताइए, आप लोगों को दुख है, सभी लोग जानते हैं आपको दुख होगा ही। है कि नहीं? और वो दुख, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई है, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, किसी की सास लड़ रही है, अब मैसेज की शादी हो गई होगी, है ना? किसी की, है ना, पतिदेव नहीं मान रहे हैं, किसी का पत्नी देवी लड़ रहे हैं। पचासों तरह के दुख है इस दुनिया में, संसाधनों को लेकर के दुख है ना? और इसी का फायदा कई लोग और भी उठा रहे हैं, जो आपके दुखों का निवारण कर रहे हैं। तो दुख है, जैसे आपके सर का एक 30 सेकंड का कहानी सुनिए, उसी कहानी में को मैं आप 30 सेकंड की एक अपने दुख को बता रहे हैं सर अपना। सर का दुख क्या है? सर भी किसी ना किसी एक दुख से पीड़ित है, और वो दुख ये है ना, वो मेरे ऊपर बहुत अपघात कर रहा है, मुझे बहुत परेशान करता है, जिसका नाम है सर्दी। मेरा वायरल सर्दी हो गया है, और जहां तक मुझे वैक्सीन से हुआ है ये भी मुझे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी नहीं हुआ था, जब से मैंने वैक्सीन लगवाई है तब से ये मुझे हुआ है। वैक्सीन के कुछ महीनों बाद से सर्दी हुई है, और वो ठीक नहीं हो रही। मैं कई डॉक्टरों के पास दिखा चुका हूँ, 1 डेढ़ साल हो गया है लगभग। तो उससे मैं पीड़ित हूँ। कारिका ही समझा रहा हूँ, अपनी कहानी नहीं समझा रहा हूँ। कहानी से आप संपूर्ण पहली कारिका समझ गए। अब भाई, मेरा 1 डेढ़ साल से सर्दी नहीं मिट रहा है, तो मेरे अंदर जिज्ञासा आई ना कि क्या कारण है भाई इस चीज का, है ना? ये इतना अपघात क्यों कर रहा है? इसका हेतु क्या है? किस कारण हो रही है? मैंने इसको चेक कराया। मैं एम्स गया, भोपाल एम्स गया, मतलब पास में ही है मेरे, तो गया। उन्होंने कहा भैया ये ठीक नहीं होगा, इसका लक्षण ऐसे ऐसे। फिर मैं दूसरे गया, इन्होंने उपाय भी बताए मुझे। एम्स वालों ने दवाइयां दी मुझे, 15 दिन की, 20 दिन की। एक नाक में डालने वाला वो भी दिया, है ना, स्प्रे, जो कि असमर्थ है सर्दी को मिटाने में, है ना? क्या है? अपार्थ है, असमर्थ है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, आगे क्या किया, तो कि ये फिर कैसे सर्दी ठीक की जाए, कैसे सर्दी हो? आराम तो चाहिए। अभी आपको सर पढ़ा रहे हैं तो सर्दी नहीं आ रही है, तो कुछ तो आप सर ने आपके ने आत्यांतरिक और एकांतिक उपाय किया होगा। तो वो किया है कि मैं आयुर्वेदिक की, सॉरी, होम्योपैथिक की ओर आया, और आपके सर पिछले 1 डेढ़ साल से होम्योपैथिक दवा खा रहे हैं, और जिससे थोड़ा थोड़ा आराम है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत भी हो जाता है। आज शाम को 4 बजे तक मुझे दिक्कत हुआ, उसके बाद थोड़ा सा ठीक हुआ, तो फिर मैं अभी पढ़ा पा रहा हूं। तो ये है, तो मैंने ये आपको बताया, ये आपको समझ में आया कहानी, कि मैंने आपको बताया कि उसका परमानेंट उपाय मुझे क्या मिला, होम्योपैथिक। सेम यही कारिका कह रही है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं संसार में। 3 प्रकार के, यानी कि दुख हैं, तो कह रहे दुख त्रय। दुख कितने हैं? 3 हैं। ये अभी समझेंगे क्या है 3 प्रकार के दुख। आप ऐसे समझो कि दुख को 3 भागों में बांटा है इसने। तो कह रहे दुख त्रय, 3 प्रकार के दुख हैं। अरे 3 प्रकारों में आप संसार के सभी दुख हैं, ऐसा समझ लो अभी फिलहाल, और सभी आ भी जाएंगे। तो जो संसार के समग्र दुख हैं, ये व्यक्ति पर क्या कर रहे हैं? अभिघात कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं, है ना? आपके सर को सर्दी परेशान कर रही है, तो इसी प्रकार दुख त्रय क्या कर रहे हैं? अभिघात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिघात कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। मैं सर्दी से बहुत परेशान रहा, तब मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो दुख त्रय अभिघाता, 3 दुखों ने जब मेरे ऊपर अभिघात किया, सर्दी ने मेरे ऊपर जब अभिघात किया, दुखों ने जब व्यक्ति के ऊपर अभिघात करता है, तो मनुष्य की एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है भाई। जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि तद अपघात के हेतु कहा, उस अपघात का, ये जो हमें दुख परेशान कर रहा है, इस दुख के परेशानी का हेतु क्या है, कारण क्या है? मैं भी यही जानने के लिए एम्स गया था कि भाई मेरे जो अपघात हो रहा है, इसका हेतु क्या है, कारण क्या है, बताओ। तो दुख त्रय विघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु, तो उनके हेतु क्या है ना? और तो सभी लोग पीड़ित हैं, कई सारे दुख हैं, तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है कपिल मुनि के, ईश्वर कृष्ण के उसमें, कि इनके हेतु क्या है भाई। जिज्ञासा होती है, सभी को होती है। तो कह रहे हैं इस संसार में दुख है, ये तो कन्फर्म हो गया। जो अभिघात भी कर रहे हैं जो है, हेतु भी पता चल गए। तो कह रहे हैं हेतु के जो दृष्टि
यानी कि जो दृष्ट उपाय हैं, जो उपाय उपलब्ध हैं, जो दिखाई देने वाले उपाय हैं, सा अपार्था, वह असमर्थ है। एम्स वालों ने जो मुझे दवाई दी थी वो असमर्थ हुई, मेरी सर्दी ठीक ही नहीं कर पाई, स्प्रे वगैरह कोई काम नहीं आया। तो दृष्टे सा अपार्था, जो उपाय हैं इसके, हमारे अपघात के, हमारे दुख के, वो क्या है, वह असमर्थ है, वो दूर नहीं कर पा रहे। यानी कि जो इस संसार में यदि आप अपने दुखों के को दूर करने का कोई उपाय ढूंढ रहे हो, तो वह दुख का उपाय दिखने वाला जो भी है, जो भी इस संसार में आपको अपने दुख का उपाय मिलेगा, वो असलियत में दुख का उपाय नहीं है, बोल रहे हैं। ये अपार्थ है, असमर्थ है। बोलिए क्या है, थोड़े समय के लिए तो कर देगा लेकिन परमानेंट नहीं करेगा। कह रहे हैं चा, है ना, चेत एकांतिक आत्यांतिक अभावात। फिर पूछा कि भैया क्यों असमर्थ है, तो कह रहे हैं चूंकि इनमें एकांतिक और आत्यांतिक का अभाव है। यानी कि एकांतिक यानी कि एक निश्चित समय के लिए, आत्यांतिक मतलब हमेशा के लिए, एकांतिक मतलब एक निश्चित समय विशेष के लिए दूर हो जाए, यानी कि इस विशेष जन्म में दूर हो जाए, है ना। या फिर आत्यंतिक मतलब सदैव सदैव के लिए, हर जन्म के लिए दूर हो जाए। तो कह रहे हैं एकांतिक और आत्यंतिक से अभाव है इनमें, एकांतिक और आत्यंतिक रूप से दुखों को दूर नहीं कर सकते। क्या, जो दृष्ट है, जो दृष्ट उपाय है, जो एम्स इत्यादि ने बताए हैं, वो सर्दी तो रोकते थे मेरी, जब तक दवाई खाओ तब तक, उसके बाद नहीं रोकते थे, सदैव के लिए नहीं रोकते थे। क्यों? क्योंकि ये एकांतिक और आत्यंतिक रूप का इसमें अभाव है, इसमें ये अभाव है। एकांतिक और आत्यंतिक रूप से ये दूर भी नहीं कर सकते। एकांतिक का मतलब होता है एक निश्चित समय में दूर हो जाना, और आत्यंतिक का मतलब होता है सदैव के लिए मुक्त हो जाना। तो यही मैंने यहाँ हिंदी भी लिख दिया है थोड़ा सा आप लोगों को समझने के लिए, कि बाद में भी आप पढ़ो कि तीनों दुखों के प्रहार से जिज्ञासा होती है कि उसको नष्ट करने का जो हेतु है, वो हेतु क्या है। तो हेतु पता चलने के बाद भी जो उपाय बताए जाते हैं, जो दृष्ट उपाय बताए जाते हैं, वो असमर्थ होते हैं। असमर्थ क्यों होते हैं? क्योंकि क्योंकि उनसे एकांतिक और आत्यांतिक मुक्ति नहीं होती है। अब इनसे पूछा कि भैया एकांतिक और आत्यांतिक मुक्ति किससे होती है, फिर भैया तुम ही बता दो। भाई ये कह रहे हैं सांख्य वाले कि भैया जो ये उपाय बता दिए जाते हैं ना तुम्हारे दुखों के इस संसार में, कि भाई ये उपाय है दुखों का, ये उपाय है, आप ये काम करो। उन्होंने कहा कि गर्लफ्रेंड नहीं मान रही, उन्होंने कहा ये काम करो, गर्लफ्रेंड नहीं मान रही है तो तुम 15 दिन मौन रह लो और देवी सरस्वती का व्रत कर लो। बोले भाई ये परमानेंट नहीं है उपाय, है ना, ये दिष्ट उपाय परमानेंट नहीं है। तो पूछा परमानेंट उपाय क्या है, एकांतिक और आत्यंतिक उपाय क्या है? कह रहे हैं 25 तत्वों का ज्ञान। बोले यदि इन 25 तत्वों का बेहतर ढंग से ज्ञान हो जाए तो यही क्या है, आपके एकांतिक और आत्यंतिक दुखों का निवारण है। तो समझ में आया है श्लोक, पहली कोटेशन कि दुख त्रय विघाता। तो पहली बात इन्होंने क्या बताया कि दुख है संसार में, ये स्पष्ट बताया। उन दुख हम लोगों को परेशान कर रहे हैं ये बताया। उनके हेतुओं को जानने की जब जिज्ञासा हुई, कारणों को जानने की जिज्ञासा हुई, तब कारण जान लिए। तो कारण को जानने के जो ये उपाय हमने किए वो असमर्थ है, यानी कि परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो इनसे कहा परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, तो कह रहे हैं वो 25 तत्वों का ज्ञान है। ये इनकी पहली कारिका का अर्थ था। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3 प्रकार के दुखों का जो इन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा वो भी समझ लो। अब पेपर में ये बनेगा कि सांख्य के अनुसार दुख कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको कहना है 3 प्रकार की होती हैं। दुख निवारण से ही, दुख निवारण मतलब कैवल्य प्राप्ति। कैवल्य प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, दुख त्रय विनाश हो जाए। तीनों दुखों का निवारण ही क्या है, केवल्य है। यानी कि संसार में कोई ना कोई दुख बना रहता है। तो क्वेश्चन है 3 प्रकार का दुख क्या होता है। अब आपसे क्या पूछेगा, कुछ दुखों के नाम दे देगा और पूछेगा ये आदि भौतिक है, आध्यात्मिक है या आदि दैविक है। ठीक है, तो अब आपको समझना है। यहां हम देख रहे हैं 3 प्रकार के दुख हैं। एक तो को कहा गया है आध्यात्मिक दुख, एक को कहा गया है आदि भौतिक दुख, और एक को कहा गया है आदि दैविक दुख। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ऐसा कहा गया है।
देखो, ये मनुष्य के स्वयं पर डिपेंड करते हैं ये दुख, कि मनुष्य को खुद ही मिलते हैं, यानी कि खुद का शरीर दिक्कत करेगा या खुद का मन में कोई दिक्कत है। तो शारीरिक और जो मानसिक दुखों में वर्गीकरण किया जाता है आध्यात्मिक दुख को, और ये आंतरिक दुख के अंतर्गत आता है। भाई शरीर भी हमारा है, मतलब हमारे कंट्रोल वाला विषय है, और मन भी हमारे कंट्रोल वाला विषय है, यानी कि आंतरिक विषय वाला मामला है, मतलब हमारा स्वयं का मामला है। और हमें, मतलब हम स्वयं ही स्वयं को दुख देते हैं। गीता भी कहती है कि व्यक्ति अपना खुद ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे कि जबरदस्ती पिज्जा डोसा ठूस रहे हैं, नहीं थक रहा है तब भी तेल का खा रहे हैं। भाई थोड़े से तेल से काम चल सकता है, लेकिन जबरदस्ती डाल रहे हैं, रोज चाउमीन खा रहे हैं, रोज पेटीज खा रहे हैं, शारीरिक पीड़ित हो जाओगे। इसका कारण कौन है? आप खुद। गर्लफ्रेंड भाग गई है, किसने बनाई थी गर्लफ्रेंड? खुद ने। या बॉयफ्रेंड भाग गया, किसने बनाया था? आपने। आप किसी से लड़ गए, किसको दुख होगा? आपको। तो शारीरिक और जो मानसिक हैं वो आत्म स्वयं के हैं, यानी कि इसमें शारीरिक और दुख मानसिक दुख ना हो, इसके लिए तो आप खुद ही जिम्मेदार हैं। तो आप कहोगे आपको दुख केवल बाहर वाले ही लोग दे रहे हैं, नहीं भाई, आप खुद भी दुख दे रहे हो। इसलिए कालिदास कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। एम्स का भी यही ध्येय वाक्य, कहीं जाइएगा तो देख लीजिएगा, एम्स का ध्येय वाक्य यही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर के माध्यम से ही आपके सब साधन होना है। तो शरीर स्वस्थता रखिए, इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? तो इसके लिए करेंगे श्वेता श्वेतर उपनिषद की बात मानेंगे। क्या मानेंगे? कि योग करेंगे आप, है ना, योग को करना है आपको। तो इतना समझ में आया। तो शारीरिक दुख आपके आंतरिक दुख है, मानसिक आप स्वयं दे रहे हैं ये दुख। इसके अलावा होते हैं आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। आदि भौतिक और आदि दैविक दुख होते हैं। तो शारीरिक दुख में क्या कहलाते हैं ये भी देख लीजिए। तो आपको जैसे बुखार चढ़ाया, सर्दी हो गई, जैसे आपकी सर्दी है, सर को पित्त हो गया, बात हो गया, यानी कि पित्त बात वही सब, सर्दी जुकाम, ये जो शरीर के दुख होते हैं ये शारीरिक है। तो शारीरिक दुखों का उपाय सबसे पहले क्या है? तो शारीरिक का यही है कि अपने शरीर को योग करें, है ना, है ना, योग करें आप, है ना, योग करना आपको बहुत जरूरी है। दूसरा मानसिक, मानसिक दुख का में सबसे बड़ा है तनाव, डिप्रेशन। डिप्रेशन पता है क्या होता है? डिप्रेशन आप सभी को, किसी को हो जाए तो मैं बताता हूं कि डिप्रेशन के लक्षण क्या है। जब आप दिन भर किसी एक ही विषय या चीज के बारे में सोच रहे हो और उस विषय को केवल सोच रहे हो, उस विषय के निवारण के लिए कर्म बिल्कुल भी ना कर रहे हो, मतलब कर्म करने में भी मन ना लग रहा हो। जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, और सोच तो बहुत रहा हूं यूपीएससी की तैयारी करना, लेकिन करूं ना, तैयारी करूं ना, उसके लिए पढ़ूं ना, केवल मानसिक रूप से व्यथित रहूं उस काम को करने के लिए। कर्म नहीं कर पा रहा हूं, कर्म करने में मन नहीं लग रहा है, और मानसिक रूप से व्यथित हो, करना चाह रहे हो लेकिन कर ना पा रहे हो, और इस कारण आपके चेहरे की मुस्कुराहट उड़ जाए, आप हंस ना पाए, आप किसी से बात ना कर पाए, आप परेशान रहें, आपके दिमाग में एक ही चीज चाहे, यही स्थिति तनाव कहलाता है, डिप्रेशन कहलाता है। डिप्रेशन में आप जानवर नहीं बन जाएंगे, है ना, यही स्थिति तनाव कहलाती है। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? उन्होंने कहा जब पढ़ाई में पढ़ नहीं पा रहे हो तो कुछ और कर लो भाई, जो कर पा रहे हो, मूवी देख लो, गाने सुन लो, है ना, और तनाव ना लो। संताप, संताप का मतलब होता है जब कोई अपना सगा संबंधी निपट जाता है तो उसको जो उसके बाद जो फीलिंग होती है, उसी फीलिंग या भाव को संताप कहते हैं। पश्चाताप जिसे कहते हैं, मतलब पश्चाताप भी, तो पश्चाताप एक अलग टाइप की चीज होती है, पश्चाताप भी कह सकते हो आप संताप को, वही चीज है, ठीक है, दुख होता है तो वो दुख है, ही संताप है। तो ये मानसिक, ये सबसे ज्यादा पीड़ित करने वाले हैं, तो ये मानसिक दुख है। तो इनको आप स्वयं कंट्रोल कर सकते हो यदि आप खुद स्ट्रांग हो।
तो इसके लिए आपको मानसिक रूप से सुदृढ़ होना पड़ेगा। मानसिक दुख को ठीक करने के लिए मानसिक रूप से सुदृढ़ होना पड़ेगा, शारीरिक से सही करने के लिए शारीरिक रूप से सुदृढ़ होना पड़ेगा। शारीरिक का उपाय है योग और इसका उपाय है ध्यान। इसमें ध्यान, मानसिक का उपाय है ध्यान और शारीरिक का उपाय है योग। मैं आपको ऐसी बातें क्यों बताते जाता हूं कि आप में से कोई कभी डिप्रेशन में चले जाओ तो आप समझ पाओ कि डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं, है ना। और आप उससे बचने का उपाय खोज पाओ। जब कोई उपाय ना मिले तो सर को पौल कर लेना, चलिए, और परेशान मत रहना। तो आदि भौतिक दुख होता है दूसरा। आदि भौतिक क्या होता है? जो हमें इस प्रकृतिगत उपादानों द्वारा दिया जाता है, मतलब इस संसार में जो जन्म लेते हैं, उन जन्म लेने वाले किसी ना किसी के द्वारा हमें जो दुख दिया जाता है, वह दुख आदि भौतिक कहलाता है। यानी भौतिक तत्वों द्वारा दिया गया दुख ही भौतिक दुख है। भौतिक दुख। अब क्वेश्चन आता है, सर इस संसार में पैदा कौन कौन हुआ है, और वो पैदा जो हुआ है उन पैदा हुए लोगों के द्वारा जो दुख दिया जाता है वह आदि भौतिक कहलाता है। तो पैदा कौन कौन होता है ये बता दीजिए सर आप पहले। तो चार चीजें पैदा होती हैं इस संसार में। आदि भौतिक को चार चीजों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक तो जरायुज, अंडज, श्वेतज और उद्भिज। ये इतने तरीके की चीजें उत्पन्न होती हैं इस संसार में। जरायुज का मतलब होता है जेर। जेर आप समझने के लिए आप वो समझ सकते हैं, जेर कहा जाता है इसको जेर कहा जाता है, मतलब जिसमें व्यक्ति पेट में रहता है, और पेट में जब जो रहता है तो पेट में रहने के कारण उसका जो क्या होता है, जो पन्नी टाइप की, झिल्ली टाइप की आपको बनी रहती है, जिसमें आपको खाना पीना मिलता है सुरक्षा के लिए जो बनी होती है, उसी को जेर कहा जाता है। तो जितने जंतु इस जेर में रहते हैं या इसके माध्यम से पैदा होते हैं वही जरायुज कहलाते हैं। यानी कि इस टाइप का, ये देखो ये बना हुआ है, देख रहे हो, ये पन्नी टाइप का, इसे जेर कहते हैं। आपके यहाँ सभी जगह अलग अलग कहते होंगे, ठीक है। तो यही जेर है। तो इसी को ऐसे जो उत्पन्न होते हैं उन्हें जरायुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जरायुज। जरायुज में पशु आदि आते हैं, मनुष्य आदि आते हैं। देखो आधे से अधिक लोग भाग गए हैं। शुरुआत में 10-12 लोग थे। आपको बताऊं कंपटीशन है नहीं ज्यादा, 50% कंपटीशन कम हो गया आपकी क्लास में से। आप देखेंगे लास्ट तक मुश्किल से 3-4-5 लोग बचते हैं। इसका कारण पता है क्या है? कंपटीशन यही खत्म है। 2-2.5 घंटे की क्लास कोई टिकेगा ही नहीं, और जब तक 2-2.5 घंटे की क्लास आप रेगुलर पढ़ोगे तभी 4-5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में सिलेबस कवर होगा। आप समझ रहे हो कि जितने लोग यूजीसी नेट जीआरएफ का देते हैं वो इतने में हो जाते हैं। आप देखो ना 162 नंबर पर ईडब्ल्यूएस का आपका था, मतलब आप 300 नंबर में से पता है आधे 55% पर लोग खत्म हो रहे हैं। हालांकि जेआरएफ 55 पर नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना ये बात, है ना। तो ये देख रहे हो इस ज्यादा कंपटीशन है नहीं। चलिए, तो जरायुज समझ में आ गया सभी को। जरायुज क्या होता है? तो ये जरायुज हो गया पशु और मनुष्य इत्यादि। अंडज मतलब जो अंडे से उत्पन्न होता है। कौन होता है? तो सर्प अंडे से उत्पन्न होता है, तो ये अंडज में आ गया, ठीक है। तो यदि आपके द्वारा आपको कोई पशु मार देता है, जैसे कुत्ता काट लेता है आपको, है ना, कुत्ता काट लेता है आपको, तो कुत्ता काटना क्या हुआ? आपको एक किसी दूसरे भौतिक जो उत्पन्न हुआ है, कुत्ता भी पैदा हुआ है तो ये आदि भौतिक में आएगा। अब आपको पेपर में एग्जाम्पल मिले, आप उनसे भी समझ सकते हो कि ये क्या है। यदि वो पैदा हुआ हो रहा होगा तो वो पक्का आदि भौतिक में होगा। यानी कि आदि भौतिक में वही होगा जो पैदा हुआ होगा, वो यहां भी नहीं होगा, वो यहां भी नहीं होगा। देखो वैज्ञानिक वर्गीकरण देखो आप। और आध्यात्मिक में वो होगा जो व्यक्ति के स्वयं से संबंधित होगा, या तो शरीर से या मन से। देखो कितना बेहतर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, वर्गीकरण किया जा रहा है। ऐसा वर्गीकरण करने से दुख तक पहुंचने में सहायक होता है।
यदि इतना अच्छा वर्गीकरण हो कि हमारे दुख का कारण क्या है ना। तो ये है, जैसे पशु कुत्ता काट लिया, मनुष्य या कुछ हो जाता है, पशु ने मार दिया, तो ये सब होता है जरायुज। ये अंडज मतलब अंडे से जो सर्प इत्यादि, श्वेतज यानी कि जो पसीना से, श्वेत मतलब पसीना को ही कहा जाता है ना। श्वेतज मतलब पसीना से कहा जाता है ना। और पसीने से जुआ उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा गांव में या कहीं भी, माता जी बैठी रहती हैं और बेटी नीचे बैठी रहती है और एक दूसरे के जुए है ना निकाल रही होती हैं। पता नहीं, मैंने लड़कों को जुए कम होते हुए देखा है, लड़कियों को ज्यादा देखा है जुए होते। मतलब बुरा मत मानना लड़कियां, मतलब आप लोग मतलब मैं बचपन में अपना जुआ कभी ना निकलवाया, मेरी बहन लोग बहुत निकलवाई छोटे में, तो मुझे लगता है मुझे काहे नहीं होता था। कारण ये होता है सबसे बड़ा, मुझे जहां तक लगता है कि मेरे बाल छोटे हुआ करते थे, ठीक है, और धुल जाते थे, रोज नहा लेते थे पानी से। ये लोग 5-5 6-6 दिन तक गर्मियों में नहाते, मतलब बाल ही नहीं धुलते हैं लड़कियां, आपको मालूम हो तो 5-5 6-6 दिन में बाल धुल रहे हैं, तो पसीना हो रहा होता होगा, तो इसलिए वो गर्मी रहती होगी, तो दिन भर पसीना हो रहा होता होगा, तो 3-4 दिन में वो पैदा हो जाता होगा। ये मतलब मुझे कारण समझ में आता है। चलिए, बाकी कारण लड़कियां बताएंगी क्या होता है भाई, आगे चलते हैं। तो श्वेतज हो गया, पसीने से उत्पन्न जुआ होता है। उद्भिज का मतलब होता है जो जमीन में बीज डाल देते हैं और जमीन से निकलते हैं, उन्हें कहते हैं उद्भिज। जैसे जमीन से जो निकलते हैं, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि, ये उद्भिज हो गया। तो चाहे वो पेड़ हो चाहे पौधा हो, अब पेड़ से कैसे दुख हो जाएगा सर, जुआ क्या करता है, काटता है, तो जुए का तो दुख मुझे अभी याद नहीं है कि कैसा होता है जुए के काटने का दुख, पर जिनको काटा होगा उनको मालूम रहा होगा। ठीक है, नमस्कार गुरु जी, नमस्कार, नमस्कार जी, है ना, वेद भाषा संस्कृतम, नमस्कार आपको। तो जो उद्भिज है मतलब जो जमीन से उत्पन्न हुआ है, पेड़ पौधे से उत्पन्न हुआ है, श्वेतन मतलब जो पसीना से आया है, जू। तो जितने, चाहे वो पेड़ हो चाहे पौधे हो चाहे जुआ हो चाहे सर्प हो, सर्प काट लेता है तो अंटज, यानी कि ये आदि भौतिक है। अब आपको क्या करेगा, ये दे देगा, ये दुख किसमें आता है, तो आप लिख दीजिएगा आदि भौतिक में, आदि दैविक में। देखो, आदि दैविक वो हैं जो बाह्य जगत से संबंधित हैं, लेकिन वो पैदा नहीं होते हैं, वो तो बाह्य जगत में है ही। जैसे अनावृष्टि हो गया, मतलब वृष्टि ना होना भी दुख दे सकता है, वर्षा नहीं होती है बुंदेलखंड में, विदर्भ क्षेत्र में, है ना, विदर्भ क्षेत्र महाराष्ट्र में है, और बुंदेलखंड क्षेत्र आप जानते ही मध्य प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में भी है ना, तो इन दोनों के बीच में है। तो आदि दैविक यानी कि अनावृष्टि, जहां वर्षा नहीं होती है, उस कारण हमारी फसल सूख जाती है, दुख होता है। अतिवृष्टि, बाढ़ आ जाती है, बिहार में बाढ़ आती है, असम में बाढ़ आती है, केरल में बाढ़ आती है ना, मुंबई जैसे शहरों में, दिल्ली जैसों में बाढ़ आ जाती है, तो ये अतिवृष्टि के कारण आती, वर्षा ज्यादा हो जाना, अतिवृष्टि। बिजली गिर जाती है कहीं कहीं, आपने देखा होगा, गांव वाले बहुत डरते हैं बिजली से, गांव वाले क्या, शहर वाले भी डरते हैं, है ना, शहर वाले और ज्यादा डरते हैं, ये मुझे शहर में आके मालूम चला। तो बिजली भी होती है। भूकंप आप जानते हैं दिल्ली में आते रहता है, अभी आया था पिछले कुछ समय पहले, दिल्ली में भूकंप आते रहता है। तो भूकंप के कारण घर गिर गया और कोई मर गया तो ये दुख हो गया, बिजली के कारण हो जाता है। अब भूत प्रेत के कारण भी कई लोगों को दुख होता है। भूत प्रेत में सांख्य दर्शन विश्वास रखता है ना, और आप लोग रखते हैं या नहीं रखते हैं पता नहीं, पर अभी आपके सर इसके बारे में ये चाहते हैं कि रिसर्च हो, क्योंकि है ना, रिसर्च होना बहुत जरूरी है इन चीजों के बारे में। ग्रह नक्षत्र आदि होते हैं, ये ग्रह तो होते ही हैं, ये तो आप जानते ही हो। तो ग्रह आदि के द्वारा, कुछ कहते हैं हमारा शनि ऐसा हो गया है, कोई कहता है राहु हो गया है, कोई कहता है केतु की कुछ ऐसा है, बोला कोई कह रहा है 7.5 शनि है हमारे ऊपर, बोला मंगल दृष्टि है, बोला हमारे ग्रह बकरी चल रहे हैं, कोई कहेगा नीच का बैठा है, कोई कह रहा है ना, कोई यही कहता है नीच का बैठा है, कोई बोला चांडाल योग बन रहा है ना। तो ये सब ज्योतिषीय वो है, बातें हैं। चलिए, तो ये 3 प्रकार के दुख हैं, इन्हीं 3 प्रकार के दुखों से व्यक्ति रहता है, इन्हीं को दुःखत्रयवाद कहा जाता है। इन तीनों दुखों का उपाय क्या है, एकांतिक और आत्यांतिक निवृत्ति का, तो 24 तत्वों का ज्ञान। तो 24
नमस्कार बंधु, यदि आप संस्कृत से यूजीसी नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जीएन शास्त्री इंस्टीट्यूट आपके लिए सबसे बेहतर है। उसकी कुछ वजह हैं, देख लीजिए। पहला यह कि मैं गूगल मीट पर खुद ही कंप्लीट सिलेबस पढ़ाता हूं, वो भी संवाद करती हुई। बाकी अन्य जगह क्या होता है, कई सारे टीचर रख दिए, उनको पढ़ाना ही नहीं आ रहा या नहीं आ रहा। यहाँ तो मैं ही डेमो देता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, मेरा ही ज्वाइन करना है आपको। दूसरा, मैं आपको कई सारी मूल बुक्स पढ़ करके हैंड रिटन नोट्स बना करके देता हूँ, किताबें नहीं पकड़ाता हूँ, पीडीएफ नहीं देता हूँ। हाँ, आवश्यक बुक्स की पीडीएफ जरूर देता हूँ, लेकिन हैंड रिटन नोट्स देता हूँ, जिससे आपको, और ये भी सजेस्ट करता हूँ आप भी हैंड रिटन बनाएं। इसके अलावा मैं आपसे संवाद करते हुए जो आपके डाउट होते हैं वह भी पूर्ण करता हूँ। साथ में कई एग्जाम जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम होते हैं, आरपीएससी, एमपीपीएससी आदि, तो उनको भी मैं पीवाईक्यू सॉल्व कराता हूं। इसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पीवाईक्यू होते हैं वो स्वयं डिस्कशन कराता हूं। इसके साथ ही जो भी आपको टेस्ट होते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करता हूं, यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूं। यह सभी एकमात्र बैच में होता है। इसकी आपको फीस डिटेल सामने शो हो रही होगी स्क्रीन पर, वह है। और यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और बैच में जुड़ करके अपनी तैयारी को गति